कि क़यामत तक जिसे रोशनी मिलेगी ना, उसे सिर्फ दरवाज़ा मुस्तफ़ा से मिलेगी, उसे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दर दौलत से मिले। कुछ लोगों ने कहा ये अपने पास से आयात बना के लाते हैं, अपने घर में बैठ के दावे कर लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं ना होता, सारे लोग ही कर लेते हैं। बल्कि वो हमारे एक बुज़ुर्ग कहा करते थे, ख्याली पुलाव पकाइए तो घ्यो कदे भी काट ना पाइए, क्योंकि कौन सा पैसों का डालना है, वो ज़्यादा डालें आप और ज़्यादा डालें। बहुत सारे लोग हैं आज भी, कुछ लिबरल हैं बेचारे, कुछ दीन बेजार तबका है, वो कहते हैं जनाब हमें तो जदीद बातें बताएं, हमें तो नए उसलूब के मुताबिक लेके चले, हमें तो। ओ भाई सुन, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा कुरान कभी पुराना नहीं होगा, इसे पढ़ के देख, इसकी जिद्दत का हुस्न देख, ये तो खिला हुआ बाग है। तो एक दफ़ा इसके करीब आएगा तो खुशबू मिलेगी, दूसरी दफ़ा आएगा तो उससे ज़्यादा ताज़ी मिलेगी। एक दफ़ा फल खाएगा तो मज़ेदार होगा और दूसरा खाएगा, हो सकता है शक्ल मिलती जुलती हो लेकिन जायका बड़ा निराला होगा। तो आ तो सही ना। जब कुछ लोगों ने कहा ये खुद से बना के आयात लाते हैं, तो फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। अगर तुम्हें कोई शक है इसमें जो हमने अपने बंदा खास में नाजिल किया है, तो तुम भी इस जैसी एक आयत बना के लाओ। और चलो चैलेंज खुला ही दे दिया, फरमा वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह और अल्लाह वालों को छोड़ दो। तफसीरी तर्जुमा अर्ज़ कर रहा हूँ, यानी सहाबा को छोड़ दो, हुजूर के मानने वालों को छोड़ दो, बाकी सारी दुनिया के काफिर इकट्ठे हो जाओ, एक आयत बस कुरान जैसी लेके आओ, एक आयत लेके आओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जवानों सुनो, कहा एक आयत, और ये चैलेंज आज तक कुरान मजीद का मौजूद है, आज तक। व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, तुम कुरान के मुकाबले की एक सूरत लेके आओ और सारे हिमायती इकट्ठे कर लो अपने। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जवाब तो उधर से आना था ना, लेकिन कायनात के रब ने जवाब भी खुद दिया, फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर तुम ना ला सके, और फरमाया तुम ला सकते भी नहीं। अगर तुम ना ला सके और तुम ला सकते भी, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। वलन तफ़अलू, तुम ला भी नहीं सकते। फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, फिर उस आग से डर जाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। उइद्दत लिल काफिरीन, बनाई काफिरों के लिए, बनाई मोमिनों के लिए तो रब ने जन्नत बनाई है। उइद्दत लिल काफिरीन, ये दोज़ख अल्लाह ने किन के लिए बनाई है? उइद्दत लिल काफिरीन कहते हैं काफिर के लिए बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो किताब अता फरमाई, और फिर हुजूर की फसाहत व बलागत, मारिफत। देखो, एक होता है घंटों बातें करना, एक होता है कई कई वालियम पर मुश्तमिल, कई कई जिल्दों पर मुश्तमिल कुतुब का लिखना, और एक होता है किसी बंदे का एक बात करना और सामने वाले की तबीयत को इतना जगा देना कि अगली बात फ़ौरन ही उसकी समझ में आ जाए। और हुजूर ना किसी की अना को नहीं जगाते थे। हम बाज़ औक़ात किसी से खिताब करते हैं, बात करते हैं, तो सामने वाले की अना को जगा देते हैं, ठेस पहुंचाते हैं। वो कहता चल फिर तगड़ा हो जा, मैं भी आया। हुजूर अना नहीं जगाते थे, मेरे नबी पाक ज़मीर जगाते थे, ताकि वो शख्स फैज़ हासिल कर सके, उसे कुछ मिले। नबी करीम का जो अंदाज़े तकल्लुम है वो इस तरह का होता था कि इंसान खुद ब खुद खेल उठता था कि मतलब ये बात होने क्या लगी है, मतलब हुजूर क्या फरमाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक दिन महबूब करीम ने सहाबा के बीच हुजूर की फसाहत और बलागत देखे, फरमाया महबूब ने, कितना नादान है वो शख्स जो अपने माँ बाप को गाली दे। खली हो गई लोगों की आंखें, कान खड़े हो गए कि या रसूलल्लाह, कौन ऐसा बदबख्त है जो माँ बाप को गाली देगा। तो अब जब सवालात ज़हनी सतह पर पूरी तौर पर उभर गए ना, तो अब रसूल करीम ने बात समझाई। ये है फसाहत व बलागत, तेरे आगे हैं यूँ दबे लचे।
फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह, कौन ऐसा नालायक है जो माँ बाप को गाली दे? अब जब ज़हनी सतह यहाँ तक उभर आई तो अब हुजूर ने समझाया, और मैं जब तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे ना, तो वो भी तो जवाब में तुम्हारे माँ बाप को देगा ना। तो फिर नफ्स ही ये तुमने खुद जुल्म किया है अपने माँ बाप पर। क्यों तुमने ऐसा लहजा इख्तियार किया कि जिससे सामने वाले की अना जाग जाए और वो तुम्हारे मुकाबले में आकर के खड़ा हो जाए? क्यों तुमने इस तरह के अंदाज इख्तियार किए कि जिससे सामने वाला भी सारे पंजे खड़े करके बाहर निकल आए और कहे आ जाओ, फिर मैं अभी मैदान में हाजिर हूँ। रसूल करीम की फसाहत, बलागत देखे ना, हुजूर 2-4 जुमलों में सारी बात समझा जाते हैं। एक हदीस पाक अगर हमारी समझ में आ जाए, एक रवायत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खूबसूरत मुसलमान वो है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे। लो, इससे पूरी ज़िंदगी सजाई जा सकती है, एक जुमले से पूरी ज़िंदगी सवारी जा सकती है। कोई लंबी चौड़ी बातों में जाने की ज़रूरत नहीं। कहा खूबसूरत मुसलमान ये है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे, लायानी बातों को, क्या कहते हैं हमारे देहात के लोग, जेड़े पिंड जाना नहीं उधर राह पूछने दी। लेकिन आजकल लोग बाज आंदे, यानी जिस बात का बिल्कुल ताल्लुक नहीं ना, वो बात भी करते जाते हैं, जिसका शोभा ही नहीं, वो भी छलांग लगा लगा के उसमें आ जाता है। हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं, अपनी सलाहियतें ज़ाया करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। हम अपना काम सही करके नहीं करते और दूसरी सारी दुनिया को ठीक करना चाहते हैं। ओ भाई, आप जिस जगह जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपने मामलात में मजबूती पैदा करें। हुजूर ने अपनी फसाहत के साथ, बलागत के साथ लोगों को कायल किया, और कुरान मजीद की तासीर का ये असर मेरे करीम रसूल ने दिखाया कि रात को जब हुजूर बैठ के कुरान पाक पढ़ते थे ना, जब यासीन वाले नबी खुद यासीन की तिलावत करें, जब ताहा वाले महबूब खुद ताहा की तिलावत करें, गौर करो ना, जब मुदस्सर वाले महबूब खुद इन जुमलों को अदा करें, यानी जिनके बारे में आयत आई है, जब वही ये आयत पढ़ें कि इन्ना आतैना कल कौसर, यानी जिनका जिक्र हो रहा है, जब वो ये बात करें कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला, जिनके बारे में आयत आई है, जब वो ये कह रहे हों कि व रफ़अना लका ज़िक्रक, जब वो कह रहे हों वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, ज़रा उस कैफियत को देखें जब महबूब खुद पढ़ रहे हों, और जो हुजूर पर आई हैं उसका जायका, उसका लुत्फ़, उसका अंदाज भला क्या होगा। हुजूर जब रात को पढ़ते थे ना कुरान पाक, तो जो पक्के काफिर थे ना, अबू जहल जैसे लोग, वो भी झाड़ियों में छुप छुप के मदीने वाले की तिलावत सुना करते, हुजूर की तिलावत सुना करते थे। यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे, वो अगर पर्दे हटा दे तो किसे होश रहे। रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम की तिलावत का सुनना, करीब जाना, ये एजाज़ है। हज़रत फ़ारूक आज़म कहते हैं, मैं तबीयत का बड़ा डाढ़ा था, मिजाज का बड़ा सख्त था, ज़िंदगी हमेशा डट कर गुजारी, बातों पर खड़ा रहना आता था, पर जब मेरी बहन ने मुझे चंद आयतें सुनाई ना, तो मैं तड़प ही गया। घरों आया समार मुकामने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो, ओए मते उमर दी उमर बर्बाद हो जाए, जिथे उमर सवार दे लै चलो। ये एजाज़ है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब का। फिर हुजूर ने खबरें दी, नबी पाक ने खबरें दी। हुजूर ने फरमाया रूम फतह होगा, वो हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाम फतह होगा, तो शाम फतह हुआ। फरमाया ईरान फतह होगा, तो ईरान फतह हुआ। सुराका बिन मालिक कहते हैं, एक गाँव पर भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, एक गाँव पर। हुजूर मक्का मुकर्रमा से निकल रहे थे, मदीना तैयबा तशरीफ़ ले जा रहे थे, अभी रास्ते में थे। मैं 100 सुर्ख ऊँटों के लालच में माज़अल्लाह हुजूर को गिरफ़्तार करने पहुँच गया। महबूब ने हुक्म दिया,
हुजूर का मुआजिज़ा मैंने आंखों से देखा, मेरा घोड़ा ज़मीन में धंसता चला गया, मैंने माफ़ी मांगी, हुजूर ने माफ़ कर दिया। मैंने समझा अचानक हो गया है। ये मनवाना भी बड़ा मुश्किल काम है। शजरो हजर पहचान गए, इंसान की नज़रों में शाकी रहा। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मनवाना तौबा तौबा, मानने को तैयार नहीं, देख देख के भी मानने को तैयार है नहीं, मानने को तैयार ही नहीं। कहते हैं कि मैंने फिर चाहा आगे बढ़ना तो फिर ज़मीन के अंदर मेरे घोड़े के पैर धनसने लगे, फिर माफ़ी मांगी। करीम तेरे माफ़ करने की अदा पे भी कुर्बान जाए। ये नहीं फरमाया कि तू तो बार बार यूं ही करता है, फरमाया माफ़ी मांगता है, जा मैंने माफ़ किया। कहते हैं 3 दफ़ा मैं आगे बढ़ा, 3 दफ़ा हुजूर ने माफ़ किया तो मुस्कुरा के फरमाने लगे तू यहाँ मुझे गिरफ़्तार करने आया है, वो कैसरे रूम का इलाका फ़तह होगा। वो कंगन जो पहनता है ना हाथों में, बादशाह के कंगन मारूफ हैं, वो तेरे हाथों में आएंगे। अल्लाह करे आप समझें। ये जो लोग डरी डरी सहमी